देखिए बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, ट्रायल एंड एरर नहीं, तुक्का नहीं चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, गेस वर्क नहीं चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, टेक्निक चाहिए, तुक्का नहीं चाहिए, टेक्निक चाहिए। ये नहीं ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं, आप तुक्के से टेक्निक की तरफ जब बढ़ते हो ना, कि तुक्का क्या है, सेल्स नहीं हो रही डिस्काउंट दे दूं, सेल्स नहीं हो रही उधार कर दूं, सेल्स नहीं हो रही डिस्काउंट दे दूं, सेल्स नहीं हो रही उधार कर दूं, सेल्स नहीं हो रही डिस्काउंट दे दूं, नहीं, सेल्स नहीं हो रही, फ्रेमवर्क लगाओ साथ में हमारे, पर्पस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पीपल, प्लेस, प्रोसेस, प्रमोशन, आपको फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराओ कोच के साथ में। 52 फ्रेमवर्क होते हैं, ये बिजनेस की रियल केमिस्ट्री है। H2 और O मिलता है तो वाटर बनता है, H2O, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा वाटर बनेगा। ऐसे ही आपके बिजनेस प्रॉब्लम और फ्रेमवर्क मिलेगा तो सोल्यूशन निकलेगा, आपको ग्रोथ निकलेगा। हायरिंग के हमने फ्रेमवर्क बनाए, नहीं तो क्या होता है, लोग आपसे ट्रेन होते हैं, आपसे खूब ट्रेनिंग लेते हैं, फिर दूसरे की ट्रेन पकड़ के निकल लेते हैं। हाँ, ये सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, ओनरशिप नहीं लेते। तो हमने फ्रेमवर्क बनाया कि भाई मैन पावर हायर कैसे करने, नवरत्न को बिल्ड कैसे करना, कोर वैल्यूज कैसे तैयार करने मैन पावर को लेकर के। मेन जो एक बिजनेस का व्यापारी है ना, वो कॉस्ट पे, प्राइस पे, एक्सपेंडिचर पे फोकस करता है। असली ग्रोथ जब आती है जब आप कॉस्ट और एक्सपेंडिचर नहीं, वैल्यू, आउटकम और रिटर्न पे फोकस करते हैं। कॉस्ट कटिंग नहीं, ग्रोथ बिल्डिंग फोकस होना चाहिए। डिफेंसिव नहीं, स्ट्रेटेजिक फोकस होना चाहिए। बजट कंट्रोल नहीं, खाली बिजनेस ग्रोथ फोकस होना चाहिए। परचेज प्राइस मेंटेनेंस नहीं, खाली प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी फोकस होना चाहिए। एक्सपेंसेस घटाना नहीं, खाली रेवेन्यू बढ़ाना फोकस ज्यादा होना चाहिए। खाली प्राइस को जस्टिफाई करना नहीं, आउटकम को बढ़ाना ज्यादा फोकस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म एडवांटेज और आरओआई पे फोकस होना चाहिए। इनिशियल कॉस्ट नहीं, टोटल बिजनेस इंपैक्ट पे फोकस होना चाहिए। चीपेस्ट नहीं ढूंढना है, जिस ऑप्शन से बड़ा रिटर्न मिल रहा है उसको बिल्ड करना है। इसलिए कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं, खाली एफिशिएंसी, टाइम सेव्ड, ब्रांड इक्विटी, इनोवेशन। ये गाड़ी मुझे 10 लाख की पड़ती है, उसकी जगह क्या है, ये गाड़ी मेरा 50,000 रुपए साल का तेल बचाती है। फर्क हो गया ना। खाली प्राइस पे बात नहीं कर रहे, वैल्यू डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं आप। तो जब जैसे ही ये करते हैं लोग, क्या होता है कई बार ना, एक बिजनेस को संभालते संभालते पूरी लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग हो, जो रियल प्लेयर होते हैं वो मल्टीपल बिजनेसेस बनाते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट मयंक गुजरात से आते हैं। 2018 में जब इन्होंने हमारे को ज्वाइन किया था, तब इनका रेस्टोरेंट की चेन चलाते थे, 1 करोड़ का रेवेन्यू था। आइडिया थे, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, रियल एस्टेट को उन्होंने बिल्ड किया और धीरे धीरे बिल्ड किया। कुछ भी रातों रात नहीं हुआ। रिसोर्स कहाँ लगाने सीखे, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किए, टीम कैसे बनानी है, मल्टीपल बिजनेस के लिए सिस्टम कैसे तैयार करना है, टेक्नोलॉजी क्या लगानी है, बिजनेस के इकोसिस्टम को उन्होंने स्कैन किया। हमने जब इनके इकोसिस्टम को हमने साथ में स्कैन किया इनके मिलकर के, तो इनके वर्टिकल, हर वर्टिकल को स्ट्रक्चर करना शुरू किया। गेस नहीं, गेस वर्क नहीं, फ्रेमवर्क लगाना है। केओस नहीं, कंट्रोल लगाना है। तो ग्रोथ मॉडल को डिजाइन जब किया ना, तो बिजनेस रैंडम नहीं, स्ट्रैटेजिकली स्केल किया। और रिजल्ट क्या, आज इंडिया और यूएस में इनकी अच्छी चेन्स है। खाली रेस्टोरेंट का ही बिजनेस 10-15 करोड़ कर रहा है इनका, और 1 करोड़ से टोटल बिजनेस इनका 50 करोड़ पे आ गया। मैं इनका वीडियो है आपके पास भाई साहब? चलो 2018 में अटेंड किया था। मैं क्या करते हो अभी 2018 से क्या एक्सपेक्ट करना था आप मुझे? सर एक्चुअली तो मेरा मल्टीपल बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट। पर सर मैं जब फटन में आया था तब मैं मेरी शुरुआत कर रहा था एक रेस्टोरेंट चेन के लिए, और मैंने आपकी गाइडेंस दिया था। आज मेरे इंडिया में भी है और यूएस में भी है मेरे रेस्टोरेंट्स, मल्टीपल चेन है। और सर खाली एक रेस्टोरेंट का वो टाइम पे एक होता था, आज सभी का मिला के 10-15 का हो रहा है। मतलब अभी तो साइड में बिजनेस कर रहा हूँ, पर सर बहुत ग्रो हुआ। टोटल बिजनेस क्या रेवेन्यू क्या हो गया? अभी सर बहुत अच्छा है, हर एक बिजनेस का मिलन 40-50 CR तक हो रहा है। तो 1 करोड़ से 40 करोड़ की जर्नी हो गया। यस, अभी जहाँ तक था मैं करता हूँ, अच्छा करवा देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।